प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सीयूटी प्लस बोर्ड्स बेस, और आपके ये बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और मैं कई सारे शॉर्टकट्स के साथ बेसिक को लेकर के आऊँगा, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीयूटी वगैरह के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके आंसर्स चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। और हम बहुत सारे चीज़ों को इतना अच्छे से सिखाएंगे आपको कि आपको मैथ्स का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं बच्चों के, जैसे कि मॉडुलस हो गया, लॉग हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। इन सारे फंक्शंस से बच्चा डरता बहुत है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहले इस तरीके का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आज से आपके अंदर का मैथ से जो डर है वो पूरी तरह खत्म होने वाला है। यानी आपको बहुत मजा आने वाला है। और हमारी क्लास में आप शुरू से लेकर अगर आखिरी तक बने रहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक आपके खून में बस जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स को लेकर के, वो प्रॉब्लम्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा मॉड को लेकर के, मॉडुलस को लेकर, क्योंकि बच्चों मॉड से बच्चों को बहुत डर लगता है। तो बोर्ड्स में जो बच्चे सीबीएसई, आईएससी या यूपी बोर्ड्स के हैं, तो बोर्ड्स में भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और प्यारे बच्चों, सीयूटी के एग्जाम में तो आपके लिए और बेस्ट होने वाला है। साथ ही और भी कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं जहां पर ये मैथ्स आती है, वहां पे आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने इस पहली क्लास के पहले टॉपिक का, डर भगाओ टॉपिक। मतलब आज हम मॉड की बात करेंगे, तो ठीक है ना। तो आज हम जो क्वेश्चन बात करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे हमारे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडुलस। तो तैयार हो जाइए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। हमने क्वेश्चन ले लिया, जीरो से 4, और यहां ले लिया मॉड x माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ढंग से करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस अगर देखा जाए तो एक तरीके का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी एक वैल्यू पर आकर के ये अपने आप को रोकेगा। रोकेगा तो क्या करेंगे, इन द सेंस सबसे पहले हम मॉडुलस की वैल्यू को 0 करेंगे, और यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो सबसे पहले मॉड के दिए गए क्वेश्चन को अपन को 0 करना है, और 0 करके x का वैल्यू निकालना है, जो कि क्रिटिकल वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के बाद ये हमें चेक करना है क्या हमारी जो वैल्यू है वो दोनों लिमिट के बीच में पड़ रही है। तो मैंने देखा कि जो मेरी वैल्यू है वो दोनों लिमिट के पड़ रही है बीच में, दोनों लिमिट के बीच में पड़ रही है। तो एक काम करते हैं कि पहले अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो वैल्यू है, आपको भी पता है कि ये है 0 और ये है 1। तो 1 से एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। हमें चाहिए इसका एरिया 0 से लेकर के 4 तक। कहां तक चाहिए, 0 से लेकर के 4 तक। अगर हमें 0 से लेकर 4 तक चाहिए तो 0 हमारा ये है, 1 हमारा ये है, 2 3 4। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पार्ट है वो यहां से यहां तक कवर करने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम इसका शेडेड पोर्शन निकाल लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि ये 0 से स्टार्ट होकर के 1 पे लेकर के और कहां तक जा रहा है, 4 पे। तो पहले हम 0 से जाएंगे 1 पे, और देन हम जाएंगे 1 से किसमें, 4 पे। यानी हमारा जो पहला केस है वो 0 से आए यहां पर आएगा, दूसरा इस तरफ हम चढ़ेंगे। तो कब हमारे पास, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 से 1 dx के लिए आएगा, और दूसरा जो आएगा वो आएगा 1 से 4 dx के लिए आएगा। यस और नो, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलो
तो अगर 0 से 1 के ऊपर जाएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए मॉड भूल जाओ। अगर कई बार क्या होता है बच्चों, आपको परेशानी होती है कि यहाँ प्लस कब लगाएं और माइनस कब लगाएं, तो मैं इस प्रॉब्लम को आपको विद इन सेकेंड फिनिश कर देता हूं। आप जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन लगाएं और आपको ये लगे कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो सबसे पहला काम करो बेटा कि ये दिए गया जो क्वेश्चन है इस पे अपने लिमिट के अकॉर्डिंग वैल्यू ले लो। तो सोचो अगर तुम 1 से छोटी वैल्यू रखोगे, समझ लो 0.5 रखोगे, तो ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, माइनस में। इसका मतलब इस दौरान जो ये फंक्शन है ये निगेटिव रहेगा, और इधर ये जो फंक्शन है ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर 1 से बड़ी वैल्यू 2, 3, 4, 5 देंगे तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है, यस और नो बेटा। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 0 से 1। यहां करेंगे तो इसका भी आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 से कितना आ जाएगा 4। 1/2 हमने माइनस का ले लिया कॉमन, और इसे रखेंगे तो ये 0 अपर लिमिट, और 0 रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली इस पे रखेंगे ये 1/2, सबसे पहले 4 रखिए, 4 में 1 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देन आप 1 रखिए, 1 से 1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब क्या होगा, ये हो गया 1/2 और ये हो गया बेटा 9/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10/2 कर देंगे तो आंसर सॉल्व होके कितना आ जाएगा 5। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले दिए गए मॉडुलस के फंक्शन को 0 के इक्वल करो। 0 के इक्वल करते ही तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को हम कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू। इस क्रिटिकल वैल्यू से हम बनाएंगे अपने ग्राफ को। तो हम 1 पे गए तो 1 हमारे इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, यानी 1 से ये ग्राफ एक साइड इस साइड को जाएगा और एक साइड इस साइड को जाएगा। मतलब ये वाला जो है ये y इक्वल टू पॉजिटिव के लिए रिप्रेजेंट करेगा, और इधर आने वाला y इक्वल टू माइनस नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। तब हमने 0 से 1 के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और 1 से 4 के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, देन हमारा आ गया आंसर। आप इस पूरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम जो करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब आपको मैं जादू सिखाने वाला हूं। इस जादू को सीखने के लिए तैयार रहिए। आप इसका आंसर इस क्वेश्चन का विद इन सेकेंड भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले रखो x की जगह 4, कर कितना रखना है, x की जगह क्या रखना है 4। 4 में 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। पहले 4 रखा, 4 में 1 गया कितना 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर 0 रखो, 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर। आपका आंसर आप देख पा रहे हो, आंसर आपका मैच कर रहा होगा। फिर से समझो, पहले x की जगह रखा 1, तो 4 में 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। फिर 0 रखा, आया -1, -1 का स्क्वायर +1, दोनों को ऐड कर दो और 2 से दे दो डिवाइड, तो 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ आए तो जरूर आपको कमेंट करके बताना है, और कैसा सोल्यूशन लगा ये भी आपको प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताना है। ठीक है, तो आज मैं आपके अंदर से मॉड का डर समाप्त कर दूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिया है, डायरेक्ट भी और बिना डायरेक्ट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा दूसरा कोई क्वेश्चन हमारे साथ चलेगा? तो एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो सारे बोर्ड्स की बुक्स में है। -1 से 1 मॉड ऑफ x dx, यस और नो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लगभग सारी बोर्ड्स की बुक्स में है, तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे 0 करोगे, तो जब आप इसे 0 करोगे तो आपको मिलेगी x की वैल्यू 0। अरे हाँ या ना, 0 मिलेगी, तो 0 जो है ना वो आपकी, ठीक है ना, इधर की बात करने लगी। तो 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारी दूसरी बात यह है कि हमें बना लेना चाहिए अब ग्राफ।
जब हम ग्राफ बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो ग्राफ हमारा क्या करेगा हमारे साथ, ठीक है ना। हम जब अपने ग्राफ को लेके आएंगे तो आप देख पा रहे हो ये जीरो पे बना रहा, किस पे बना रहा है, जीरो पे। तो जीरो पे एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, मींस ये वाला हो गया y बराबर x के लिए और ये वाला हो गया y बराबर -x के लिए। यस और नो? चलो, तो ये पॉइंट क्या है, जीरो। बेटा -1 यहां कहीं होगा और +1 यहां कहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हमें सॉल्व करनी है। तो पहले बच्चों अपन कहां से जाएंगे, -1 से 0 में जाएंगे और फिर अपन 0 से कहां जाएंगे, 1 में। तो पहले अपन जाएंगे -1 से 0, फिर अपन जाएंगे 0 से 1। अरे हाँ या ना? -1 से 0 जाएंगे तो पता है इधर वाला जो आएगा वो -x dx आएगा और इधर वाला जो आएगा वो x dx आएगा। यस और नो? चलो, अब बेटा x का इंटीग्रेशन आएगा x² बाई 2, -1 से हो गया 0 और इधर का आएगा x² बाई 2। क्लियर है? और ये हो गया 0 से 1। इधर से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/2। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर है, अपर लिमिट तो 0 माइनस लोअर लिमिट 1, देन 1/2। फिर से अपन रखेंगे अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0। सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा 1/2, सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा 1/2, 1/2 1/2 कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, अब चाहे तो बेटा हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। कैसे? मैंने अभी सिखाया था आपको। रखो x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, रखो -1 का स्क्वायर भी +1, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 2 से 2 चला जाएगा, एक तुम्हारा आंसर। तो पेपर में एकेडमिक्स में आपको पूरा बेसिक करना है, लेकिन बेटा वही जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो हम थोड़ा सा स्पीड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक और हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन से हमें क्या मिलने वाला है। चलिए, हमने यहां लिया -2 से 2 और ये हो गया मॉड x माइनस 1 इंटू dx। चलो, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करें, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसे करेंगे 0। क्या करेंगे? 0। जीरो करेंगे तो यहां से जो मुझे मिलेगा वो x की वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी? वो x की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, 1। तो हमारा क्रिटिकल वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। चलो, हम अपने ग्राफिकल की ओर चलते हैं। हमारा ग्राफ कहां पे है, हमें पता है कि 1 यहां कहीं आएगा, तो एक लाइन इधर जाएगी और एक लाइन इधर जाएगी। कहां से जाना है, -2 से 2, तो -1 और -2 ये 2, यानी ये लाइन इधर और ये लाइन इधर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो पोर्शन है वो शेडेड कर देते हैं और ये जो पोर्शन है उसे शेडेड कर देते हैं। तो ये -2, ये 1 और ये 2, ये पॉजिटिव वाले के लिए हो जाएगा और ये नेगेटिव वाले के लिए हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलो, तो पहले अपन जाएंगे -2 से 1 की तरफ, फिर अपन जाएंगे 1 से 2 की तरफ। चलिए, ये क्या है, -x - 1 dx और ये क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू dx। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 -2 से 1।
और बच्चों ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 से कितना आ जाएगा 2। बेटा हम 1/2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, माइनस बाहर है। अब अपर लिमिट तो पहले x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल 0, और माइनस लोअर लिमिट तो रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस, फिर से 1/2 को अपन बाहर कर लेते हैं क्योंकि नंबर पे लिमिट लगेगी नहीं। देन अब क्या होगा बेटा, फिर रखिए अपर लिमिट तो 2 में 1 जाएगा 1, और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस ये 1, और 1 से 1 जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। चलिए, विच इज 9/2, दिस इज 1/2, ऐड कर लीजिए 10/2, और 10/2 करते ही इसका एरिया कितना आ गया 5। तो बेटा आपको मेरी बात समझ आई। अब अपन डायरेक्ट कैसे करते, चलो डायरेक्ट करते। इस 2 को रखो इस जगह पे, तो 2 में 1 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब इस -2 को रखो यहां पे, तो -2 और -1 तो -3, तो -3 का स्क्वायर +9 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5। आप इसे डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, मॉडुलर से डरना नहीं है। मॉड के सवालों का मैं बहुत अच्छे से ऑपरेशन आज करूंगा, हर लेवल का हर टाइप का सवाल आपको कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन -1 से 1 e की पावर mod x dx, ये भी आपके क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले क्या करो, mod x को करो 0। तो जब mod को 0 किया तो पता चला कि ये वैल्यू जो है वो -1 और +1 दोनों लिमिट के बीच में है। तो चलो अब क्या करें, -1 से पहले जाएं 0, और फिर 0 से जाएं कहां पे 1 पे। तो चलो अब अगर 0 से नीचे आओगे तो ये x निगेटिव हो जाएगा और ये x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और x का मल्टीपल आ जाएगा डिवाइड में, और ये हो गया -1 से 0। सिमिलरली ये हो गया e की पावर x और ये हो गया 0 से 1। प्यारे बच्चों मैं इसका माइनस बाहर ले लेता हूं, तो माइनस बाहर लेते ही ये बचेगा e की पावर -x -1 से 0, और ये आएगा e की पावर x 0 से 1। अब लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, जिसकी घात अंडा उसका मान डंडा, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ये e, ये क्या हो जाएगा e, और ये हो जाएगा -1। तो -1 प्लस e -1, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2e - 2 अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा e -1। किसी भी मॉडुलस के क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। फिर से समझो, पहले मॉड को 0 करना है, 0 किया तो हमने पता चला कि हमारी जो वैल्यू आई है वो इन दोनों के बीच की है। तो जब हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच की है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद देन हमने इसका कर दिया इंटीग्रेशन, और इस पे अप्लाई कर दी हमने अपनी लिमिट्स। चलिए एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न, ठीक है। चलो हमारे पास एक प्रश्न और है, -1 से 1 x mod ऑफ x dx। क्या करें, सबसे पहले बेटा मॉड को करते हैं 0। जब हमने मॉड को 0 किया तो मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिली 0।
अब ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ये दोनों लिमिट के कहा जा रही है, बीच में जा रही है। अगर ये दोनों लिमिट के बीच में जा रही है तो पहले -1 से 0 पे रुकेंगे और फिर 0 से 1 पे रुकेंगे। मॉड के बाहर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज लिखना है। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आओगे तो ये मॉड कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाओगे तो यही मॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 से 0 और x स्क्वायर इंटू dx, और ये हो गया 0 से 1 x स्क्वायर इंटू dx। अरे हाँ या ना, चलो माइनस बाहर कर लिया, ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर क्यूब बाई 3, -1 से 0। यहां भी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और ये आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसका 1/3 बाहर ले लेते हैं, -1/3 x क्यूब -1 से 0। इसका 1/3 बाहर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब हमारे लिए 0 से कितना हो जाएगा 1। अब क्या करें, ये -1/3 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू होती है -1, निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। इधर से आ जाओ, ये कितना बनाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 - 0। अब इधर से करेंगे तो ये माइनस का 1/3 और इधर से करेंगे तो ये प्लस का 1/3, जो कि सॉल्व होके कितना आ जाएगा 0। क्या मेरी बात समझ आ गई? फिर से देख लीजिए, हमने पहले से 0 किया और ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो -1 से 0, मॉड के बाहर जो कुछ लिखा है उसे एज इट इज लिख देंगे हम, और ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, राइट, इधर ले आया मैं इसको। ठीक, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो गया x क्यूब बाई 3। यहां भी हो गया, लिमिट लगा दी, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0। यस और नो? और भी अच्छे अच्छे सवालों की तरफ आज आपको लेके चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेकर के आपको। मैंने यहां से लिखा 1 से 4 और यहां लिख दिया मॉड x प्लस 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मतलब है इसका x प्लस 1 dx का? बहुत ध्यान से चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये किस तरीके के फंक्शन को लेके जाने वाला है, क्या इसकी लिमिट्स होने वाली हैं, कैसे हम इसे करने वाले हैं, इन सबको बहुत ध्यान रखना है। तो पहली स्टेप क्या है कि मॉड को करो 0। क्या करो? मॉड को 0 करो। तो बेटा सबसे पहले हमने x प्लस 1 को किया 0। अब x प्लस 1 को किया 0 तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? नाउ द क्रिटिकल वैल्यू विच इज -1। तो अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू -1 आ गई है तो अब आपको ये चेक करना चाहिए क्या ये वैल्यू आपकी लिमिट से मैच कर रही है। तो मैंने देखा कि ये जो वैल्यू है लिमिट इन दोनों से क्या है, ऊपर है। तो सबसे पहले चलो इसके ग्राफ के पास चलते हैं। तो इसका ग्राफ क्या कहेगा? इसका ग्राफ ये कहेगा कि सर x बराबर -1 पे आओ। तो मैं ये कह सकता हूं x बराबर -1 मुझे इधर मिलेगी। अब x बराबर -1 अगर इधर मिलेगी तो मैं कह सकता हूं एक लाइन इधर जाने को तैयार है और एक लाइन इधर जाने को तैयार है। अगर ऐसा है कि एक लाइन इधर को रेडी है और एक लाइन उधर को रेडी है तो अब हम करें तो क्या करें? हमको पता है कि इस साइड जाने पर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और इस साइड जाने पर ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। अरे हाँ या ना? चलो अब क्या करना है भैया, आप देखोगे आपका लिमिट है 1 से 4, ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू आया, ये 0, ये 1 2 3 4। तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1 से लेकर के कहां तक है, 4 तक। अगर 1 से लेकर के 4 तक है तो हमारा इस बार जो पोर्शन हमें मिलने वाला है वो हमारा पोर्शन इस बार का केवल इधर का ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है
कि इस बार का जो पोर्शन है वो 1 से किधर जाने को रेडी है, 2 4 के लिए, यानी केवल मेरे को उस तरफ का पार्ट ही मिलेगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अब मेरे पास केवल एक ही पार्ट मिलेगा 1 से 4। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या है, दोनों ही लिमिट से क्या है, छोटा। तो हम देख पा रहे हमारा जो शेडेड या बाउंडेड पार्ट आया है वो केवल 1 से लेके 4 के बीच में आया है। इसका मतलब जो इनसे सॉल्व करने वाले हैं वो 1 से किसके बीच करने वाले हैं, 4 के बीच करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 4 तक करने वाले हैं। चलो अब आप देख पा रहे हो कि जब हम इधर जा रहे हैं तो हमारा जो y का वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1। इसका मतलब हमें यहां पे रख देना चाहिए x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 1 से कितना, 4। बच्चों अब अगर देखेंगे 1/2 बाहर ले लो, अपर लिमिट पहले 4 रखो, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और 5 में 1 में 1 जुड़ेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया 21/2 हमारा वैल्यू। क्लियर है? हमेशा जरूरी नहीं है कि दोनों ही मॉड एक साथ वर्क करें, ऐसा ऑलवेज जरूरी नहीं है। क्लियर है? हमें कभी भी मॉडुलस का सवाल आएगा तो हम सबसे पहला काम करेंगे इसको सॉल्व करके ये चेक कर लेंगे ग्राफ बना करके कि हमें कितना पोर्शन लेने की जरूरत है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कमेंट करके आप सभी बच्चों को ये जरूर बताना है कि जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, या कोई भी कमियां अगर आपको समझ आए तो जरूर कमेंट करके बतानी है, ताकि अगली बार उनको सुधार करके आपके लिए और बेहतर काम किया जा सके। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, तो हमने यहां तक कर लिया है। एक और नया क्वेश्चन लेते हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। देखते हैं ये क्वेश्चन कहां से कहां तक हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने इस बार लिया -3 से -1, और ये ले लिया मॉड x माइनस 2dx। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली स्टेप कहती है कि मॉड को करो 0। क्या करो? तो जैसे ही अपन मॉड को 0 करेंगे तो हमारी इससे क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसे करो 0। तो मॉड x माइनस 2 को करो 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। अब जरा फिर गौर से देखो तो क्या ये इन दोनों के बीच में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। ये जो वैल्यू है अब हमारी दोनों ही लिमिट को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि हमें इसे सॉल्व करते समय चीजों को अरेंज करने की क्या है, जरूरत है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कंफ्यूज तो नहीं हो? चलो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ हमें एग्जैक्ट क्लियर कर देगा क्या हम जो चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें सही कर रहे हैं या नहीं। तो चलो भैया, हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो x बराबर 2 पर है। किस पे है? 2 पर। तो ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 2। चलो, तो 2 से क्या होगा, एक लाइन इधर को जाएगी और एक लाइन इधर को जाएगी। समझ पा रहे हो? अगर एक उधर को जाएगी तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2 इधर जाने पर, और इधर पे आइएगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। चलो, ये क्या है, -3। तो -1 -2 -3, ये हो गया -3, ये हो गया -1, और ये हो गया 2। हमें जो बनाना है वो -3 से लेकर के -1 के बीच का जो पार्ट है उसे कवर अप किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए?
यानी इधर का जो पोर्शन है वो कवर करना है, बट हमारा जो ग्राफ है वो उधर से टर्न होने की कोशिश कर रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि केवल और केवल हमको इस साइड का पोर्शन मिलेगा, उस साइड के पोर्शन से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 से -1 और -x-2 इंटू dx। अब हम चाहें तो इस माइनस को बाहर ले आए, ये क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू जाएगी -3 से -1। -1/2 अपर लिमिट, तो -1 -2 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और -3 -2 की होल पावर हो जाएगी 2। अब क्या हो जाएगा, -1/2 ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 25। अब क्या आ जाएगा, 25 से जब 9 जाएगा तो प्यारे बच्चों माइनस का 1/2, और ये आएगा माइनस का 16। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपको मिल जाएगा इसका हाफ, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8। यस और नो? या आप इसे डायरेक्ट लगाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू यहां पे रखो, तो -1 और -2 आएगा -3, और -3 का स्क्वायर आएगा 9, ये रखोगे आएगा -5, 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों का डिफरेंस करना है तो डिफरेंस आएगा 16, और उसे हाफ कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। अगर आपको डायरेक्ट अपने आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो प्यारे बच्चों आप बहुत आसानी से इस वैल्यू को, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि पहले आप इसे उठाइए, यहां पे रखिए, तो -2 -1 -3, उसका स्क्वायर 9, फिर -3 रखेंगे, -3 एंड -2 -5, स्क्वायर 25, 25 में 9 जाएगा 16, और 16 का हाफ आ जाएगा कितना, 8। तो नाउ योर एरिया इज वैल्यू इज 8। मेरी समझ से आपको मॉड समझ आ रहा होगा, मॉड से अब आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं बची होगी, और भी मैं कई सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। चलिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया 0 से 2π, और लिया मॉड cos x dx। चलो, 0 से 2π मॉड cos x dx, इसे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में हम इसे कहां तक क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा आपको, बट पहले आप पूरा इसके कंसेप्ट को क्या कर लो, फोकस कर लो, ताकि आपको बातें जल्दी से क्लियर हो जाएं। चलो, तो सबसे पहला काम है कि मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसे 0 करो, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो cos x, और 0 वैल्यू होती है cos 90 की, मींस π/2। तो यहां से आपको मिलेगी x की वैल्यू π/2। ठीक है, छोटी सी लिमिट थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इसे पाई तक ही ले चलते हैं। ठीक है, π/2। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो चलो कॉस का ग्राफ बनाते हैं। हमें 0 से पाई के बीच रहना है। कहां तक रहना है, 0 से पाई के बीच। क्लियर है? तो इसका जो एक एरिया स्प्लिट होके आएगा, एक पार्ट जो स्प्लिट होगा, तो आपको भी पता है कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पहले 0 पे जाना है, फिर π/2 पे जाना है। तो आपको पता है इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, क्योंकि ये मॉड में है, इसे ये ग्राफ इसी तरीके चलेगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर ये मॉड नहीं होता तो नीचे जाता। समझ पा रहे हैं? तो आपको भी पता है कि ये वैल्यू हो गई 0, और ये हो गई π/2, और फिर π/2 बढ़ेंगे तो पाई यहां कहीं आएगा। इसका मतलब पहले यहां से यहां, और फिर यहां से यहां, यानी इसका जो स्प्लिट होगा
वो कहां पे होगा, पाई बाई 2 पे। तो पहले हमें जाना पड़ेगा 0 से पाई बाई 2, फिर हमें जाना पड़ेगा पाई बाई 2 से पाई। क्लियर है? अब देखो 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में सारे टी रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे के सारे टी रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो भाई मेरे पहले में कॉस भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब जब पाई बाई 2 से पाई को क्रॉस करिएगा तो अपन पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें पहुंच जाएंगे बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस का वैल्यू होता है वो होता है नेगेटिव। अब क्या करें, तो सब लोग जानते हो कि कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, और 0 से पाई बाई 2। इस पे भी माइनस बाहर निकालो, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, और ये आ जाएगा बच्चों पाई बाई 2 से। क्या करें, ये माइनस बाहर ले आएंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2। चलो इसका माइनस बाहर माइनस माइनस कर लेगा प्लस। समझ गए, पाई बाई 2 से ये क्या हो गया, पाई। यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां भी वही हो जाएगा, अपर लिमिट साइन 180 0 और साइन 91। अब यहां से क्या हो जाएगा, -1 और -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2। कितनी आ जाएगी, -2। एक्चुअल में हम इसे मॉड से सॉल्व कर रहे हैं, तो मॉड से जो सॉल्व कर रहे हैं वो इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, तो इस नेगेटिव को लीव करके हम इसका जो आंसर देने वाले हैं वो क्या आएगा, 2। कितना आएगा बेटा, 2। ठीक है, माइनस को क्या कर देंगे अपन, लीव कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंट निकलता है एक्चुअल में एरिया होता है, और किसी का एरिया अपन नेगेटिव ले नहीं सकते, तो उसे मॉड से गुजारेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी, यानी वो बन जाएगी पॉजिटिव। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे आप इन सब चीजों का। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे बढ़ें इस क्वेश्चन को लेकर के। तो आपको ध्यान से कोई चीज मैं सिखाने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, 0 से अगर n पाई है, मॉड ऑफ साइन x dx, या 0 से n पाई है, मॉड ऑफ cos x dx। ठीक है, तो 0 से पाई के किसी भी इंटरवल में, चाहे वो साइन हो या कॉस, उसका एरिया 2 होता है। तो आप देख सकते हैं n पाई है तो 0 से पाई पे 2 होता है, n है तो ये हो जाएगा 2n। कितना हो जाएगा, 2n। मींस कल को अगर कोई मुझे 0 से 1000 साइन 1000 पाई साइन x dx का इंटीग्रेशन देगा, तो मैं साफ बता दूंगा कि एक पाई की वैल्यू होती है 2, तो 1000 पाई है तो 2 इंटू 1000 पाई अगर आप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 2000 आएगी। क्लियर है, 0 से पाई, कंफ्यूज तो नहीं हो, ठीक है ना। 0 से पाई के लिए चाहे वो साइन मॉड एक्स डीएक्स हो, या 0 से पाई के लिए मॉड एक्स कॉस एक्स डीएक्स हो,
हर एक पाई पे इसकी जो वैल्यू आती है वो 2 होती है। कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं कि ये 1000 है। जब एक पाई पे 2 होती है तो 1000 पाई पे कितना होगा? 2000। और भी ले लेते हैं। अब अगर किसी ने हमको दे दिया 0 से 10 पाई और हमसे बोला कि भैया कॉस मॉड एक्स डीएक्स की वैल्यू बता दो, तो हम उसे बता देंगे कि एक पाई का वैल्यू है 2, तो 10 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। क्या मेरी बात समझ गए? 0 से अगर 20 पाई है, समझ गए, और ये हो गया cos x dx, एक पाई की वैल्यू 2 है, तो 20 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो ये याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है। आप एनडीए वगैरह के एग्जाम में बैठेंगे तो भी वहां आने वाला है ये क्वेश्चन, और अगर आप सीयूटी वगैरह तो बहुत ही, और ग्राफ हर बार आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आपको मैंने डायरेक्ट लिखा दिया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ढंग से नोट कर लीजिएगा, आपको आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये सुनो, चलिए एक और ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको लेके करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या आपको मेरी बात समझ आएंगी। चलिए देखते हैं कहां से कहां तक हम पहुंचेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2। मॉड सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल। चलो इस बहुत अच्छे प्यारे से सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहली स्टेप वही है कि दिए गए क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करो। cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। यहां से आ जाएगा sin x इक्वल टू cos x। यहां से क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, और टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। चलो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू 1 से आएगी पाई बाई 4। यस और चलो तो चेक करते हैं क्या ये पाई बाई 4 जो है हमारा, ये हमें सॉल्व करने की क्षमता देगा। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरा जो पाई बाई 4 निकला है ये 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये फंक्शन पाई बाई 4 पे अपने आप को डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, यानी पहले ये 0 से जाएगा पाई बाई 4 और देन पाई बाई 4 से जाएगा कितना? पाई बाई 2। चलो तो बनाते हैं। अब अगर आप अच्छा ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाना अगर आप इसका चाहते हैं तो आप इसका ग्राफ क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि कॉस का ग्राफ इधर से ऐसे जाएगा, और साइन का ग्राफ इधर से ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो? दोनों एक दूसरे को पाई बाई 4 पे कट करेंगे यहां पे। तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई बाई 4 और ये हो गया पाई बाई 2। हमें इसके बीच का चाहिए था एरिया। ठीक, यानी हमें ये पार्ट चाहिए। तो पहले हम जाएंगे 0 से पाई बाई 4 के पास और देन जाएंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के पास। तो 0 से पाई बाई 4, फिर 0 से पाई बाई पाई बाई 4 से हम जाएंगे पाई बाई 2।
हमें इतने ही ग्राफ की नीड है, तो बाकी रेस्ट ऑफ ग्राफ मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। चलिए अब देखो, 0 से 45 के बीच सी रेशियो की जितना एंगल छोटा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी देगा। तो 0 से 45 के बीच जो cos x माइनस साइन एक्स है, यहाँ cos की वैल्यू बड़ी होगी और साइन की वैल्यू छोटी होगी। जैसे आप 0 पुट कर लीजिए तो cos 0 1 और साइन 0 0, यानी वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जो cos x माइनस साइन एक्स dx है वो रहेगा पॉजिटिव, और यहां से माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx कैसा रहेगा, नेगेटिव। चलो, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन, ठीक है ना, और साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस का कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 4। साइन का इंटीग्रेशन कॉस का साइन और साइन का माइनस कॉस, इसका माइनस बाहर लेके आएंगे। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2। चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अपर लिमिट रखो, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लो ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस लोअर लिमिट रखो, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। समझ गए। चलो यहां भी क्या होगा, ये माइनस है, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 0, साइन पाई बाई 4 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 1/√2। क्लियर है। चलो ये कितना आएगा, 1/√2 1/√2, तो सॉल्व करेंगे 2√2 -1। ये कितना आएगा 1 और ये आएगा -√2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 -1 -1 प्लस √2, तो कितना आ जाएगा, यहां से 2√2 -2, 2 क्या ले लिया, कॉमन, तो √2 -1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कर देता हूं। मॉड के अंदर आए हुए किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहला काम करो कि उसे करो जीरो। क्या करो, जीरो, उसे करो जीरो। जीरो करने पर x की आएगी वैल्यू, इसे बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। ये वैल्यू चेक करो क्या इनकी लिमिट में है, अगर नहीं है तो 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लिमिट लगा ली, आपका हो गया आंसर। और ये भैया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पाई बाई 4 है, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है हमने वही एरिया क्या किया है, कवर किया है जो हमारे हिस्से में आता। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और मॉड से बेस्ड जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। कहीं कोई भी चीज आपको सही लगे तो कमेंट करके बताना है, क्लास कैसे लगी है ये जरूर कमेंट करना है, और भाई लाइक जरूर करना है क्लास में अगर आपको मजा आए, लगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल ठीक है और हर लेवल का मॉडल्स का क्वेश्चन हमें डिस्कस किया गया है। ऐसे ही हम मॉड के सवालों से करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। एक और लास्ट मॉड का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर लीव करेंगे। ठीक है, चलो 1/e से e log x dx, एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो तो बच्चों log x का इंटीग्रेशन जिन्हें नहीं आता है वो लोग पहले प्यारे बच्चों log x का इंटीग्रेशन रखेंगे, x log x -1 और कांस्टेंट ऐड कर देंगे प्लस का c। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया c। क्लियर है। log x का इंटीग्रेशन आप इंटू 1 करके, फर्स्ट इंटू सेकंड करके आप अप्लाई कर सकते हैं,
और आपका अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। मॉड का एक और अच्छा खूबसूरत सा सवाल हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसे 0 के अपन करते हैं इक्वल। ठीक है भैया, लोग जाएंगे, तुम्हें चरण पकड़ने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर e की पावर 0, जिसकी घात अंडा उसका मान डंडा। आपको पता है कि e का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होता है, और e एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा और इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 अपॉन ई की से 1 और ई दोनों के कहां आएगा, बीच में आएगा। चलो, अब हम अपने लॉग मॉड के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ, किसी भी मॉडुलस का ग्राफ इस एक्स अक्ष के नीचे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हमें पता है कि 1 बराबर 1 पे ये इधर जाएगा और बाकी ये इधर जाएगा। 0 हम रख नहीं सकते हैं, तो हमारा जो ये कहीं वैल्यू आएगी, अब सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू है हमारी 1/e और ये है 1, और हम मान लेते हैं e यहां कहीं आएगा। तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो इधर से इधर आएगा। ठीक है, नीचे ग्राफ नहीं बनेगा। नीचे ग्राफ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस की वैल्यू जो रेंज होती है वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव होती है। मॉड एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, मॉड एक गैर ऋणात्मक फलन है जिसका मान 0 से 0 या उससे बड़ा आता है। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है। इसका मतलब मॉड से बाहर निकलने वाली जो वैल्यू यानी रेंज के केस में आएगा वो या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी, बट डोमेन का केस अलग है। क्लियर, तो चलो, इसका मतलब पहले हमें अपनी वैल्यू को 1/e से 1 ले जाना चाहिए और फिर इसी वैल्यू को 1 से 1/e पर ले जाना चाहिए। अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो आपको पता है नीचे जाने पर ये निगेटिव आएगा, यानी माइनस लॉग एक्स dx आएगा, और ऊपर जाने पर यही वैल्यू log x dx आएगी। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, तो माइनस log x का इंटीग्रेशन होता है x log x और -1 1/e से 1। चलो इधर आ जाओ, इसका करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, x log x -1 और 1 से 1, सॉरी यहां पे आपको e लिखना था बेटा, e, और यहां पे भी आपका हो गया e। चलो, अपर लिमिट रखो x की जगह 1, log 1 का मान 0 -1 माइनस लोअर लिमिट 1/e, यहां पे रखोगे ये -1 और ये भी -1, ये आ जाएगा e, ये 1 -1, ये 1 0 -1, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा -1। मैं इसको थोड़ा सा इस ग्राफ को यहां से हटा देता हूं ताकि मैं इसे आसानी से आगे लिख पाऊं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -1 और ये माइनस प्लस 2/e, इधर कितना आएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल 0 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1 - 2/e और +1, तो आ जाएगा 2 - 2/e। प्यारे बच्चों हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/e हमारा ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और सारे बोर्ड्स में अच्छी किताबों में है। आप किसी भी, तो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव में तो इंपॉर्टेंट है ही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम मॉड के
इतने ही टॉपिक को यहाँ तक रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉड की जो मेरी क्लास है, आज आपके अंदर से मॉड का डर खत्म हो गया होगा। ऐसे और बहुत सारे सवाल हैं मॉडुलस को लेकर के, जब आप लगाने बैठेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं सामने से हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ढंग से लगाइएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा आज आपको। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। मॉड से बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम यहीं पे क्या करते हैं, रोकते हैं, और आगे का हम अगली क्लास नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।